स्लो बोलो एकदम। गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों का वीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 के गुरुत्व त्वरण के बारे में जानेंगे। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से कुछ ऊंचाई के ऊपर से यदि गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। आज पृथ्वी के सतह है और इस सतह से कुछ ऊंचाई पर है। तू क्या बना रही हो जी? पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई से अगर कोई वस्तु गिरता है तो उस जो गिरता है, जो गिरने का प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। न्यूटन के 3 समीकरण से इसको भी फॉलो करेंगे। तो न्यूटन के गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं? v = u + at है। फिर क्या है? s = ut + ½ at² है। फिर तीसरा क्या है? तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? फिर तीसरा क्या है? v² = u² + 2as है। अब गुरुत्व त्वरण जहाँ जहाँ a होगा वहाँ g कर दिया जाएगा। गुरुत्व त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं? गुरुत्व त्वरण इसको g से प्रदर्शित करते हैं। g का मान कितना होता है? 9.8 होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड² होता है। अरे यार, फिर क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको g से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर/किलोग्राम² होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ g रखेंगे। ठीक, ये क्या चीज है? ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, त्वरण है। ठीक, अच्छा, और g का चीज है? गुरुत्व त्वरण है। ठीक है। अच्छा, और s का चीज है? s माने क्या होता है? दूरी होता है। ठीक, न्यूटन के गति विषय के तीनों फार्मूला में s जो है वो का चीज होता है? दूरी होता है। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। अब इसके जगह पे अब जो पृथ्वी की बात हो रही है, ऊंचाई से कोई वस्तु गिर रहा है तो उसमें गुरुत्व त्वरण हो रहा है। अब गिर रहा है, ना कि दूरी हो रही है। ठीक है। अब यहाँ यस की जगह जब क्या लिखेंगे? हम h लिखेंगे। h का चीज है? हाइट है। HIGHT हाइट है। हाइट माने क्या होता है? ऊंचाई होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो v का चीज है? v प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग = v। अंतिम वेग का है? अंतिम वेग = u। uv। प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग v होगा। ठीक है। अब त्वरण = a है। ठीक, फिर समय = t है। ठीक, अच्छा, अब पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति का समीकरण। ठीक, तब क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू ए के जगह पर g तथा s के जगह पर h रखने पर तीनों समीकरण तो क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? v = u + a की जगह क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। gt हो गया, पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है? s की जगह क्या लिखेंगे? h लिखेंगे। h =
यू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे टी स्क्वायर। ठीक, फिर तीसरा क्या है, तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, एस की जगह क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। यही तीनों समीकरण है जो मॉडिफाइड हुआ है। ठीक, जहाँ जहाँ ये था वहाँ वहाँ जी कर दिए और जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ एच कर दिए। बस यही पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण है। इसी पे कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करना है और इसमें से बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलता है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो हम लोग लिए थे, गति का समीकरण लिए थे, बनाए थे, ठीक है, गुरुत्व त्वरण पे। ठीक, तो उस पर हम लोग न्यूमेरिकल एक लिए हैं, उदाहरण जो है। ठीक, क्या कह रहा है उदाहरण, मान लो मीनार की ऊंचाई से एक ढेला फेंक रहे हो, वो 4 सेकंड में पृथ्वी के सतह पर आकर गिर जा रहा है। ठीक, मीनार से कोई वस्तु फेंक रहे हो, वो 4 सेकंड में आकर धरती पर गिर जा रहा है। ठीक, तो इसका हम लोग को क्या निकालना होगा, तो इसका हम लोग को निकालना होगा मीनार की ऊंचाई। देखो मीनार है, मीनार के ऊपर खड़ी हो जाओ। ठीक, मीनार के ऊपर जब खड़ी हो गई, ऊपर से कोई वस्तु फेंकी, मान लो गेना हुआ, फुटबॉल हुआ, कपड़ा लत्ता हुआ, ठीक है, जो भी हो, 2-3 मिनट रुके रहे बाहर। ठीक है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो उस 4 सेकंड में सतह, धरती की सतह को टच कर दे रहा है। ठीक, तब हमें उससे पता करना है, बस हमें टाइम मिला है, देख लो टाइम मिला है, हमें पता क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तू अपने एक तल्ला है कि 2 तल्ला है, एक तल्ला पर से अगर कोनो चीज ढेला या फिर कोनो चीज फेंक लो ना धरती पे, आज आके गिर जाए, बस उसका ये पता कर लो तू कि वो ढेला कितना सेकंड में जाके वो सड़क पे गिर जा रहा है। ठीक है, तो उसी से बता दोगी तुम्हारे घर की ऊंचाई कितना है। ठीक, तो वह चीज क्वेश्चन में कहा है। मान लो समय दिया है t = 4 सेकंड। ठीक, अच्छा, जी का मान कितना है, जी का मान 9.8 होता है या 10 होता है। ठीक, इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अच्छा, अब देखो यच तो निकालना है हमें। ठीक, अच्छा, फार्मूला क्या है, v = u प्लस ए की जगह हम लोग जी लिखते थे, टी हो गया, फिर एस की जगह पे एच लिखते थे, एच = यू टी प्लस हाफ ए की जगह पे जी लिखते थे, एस = यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर = यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे जी लिखते हैं। ठीक, जी, और फिर एस की जगह एच लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग को मान लो ऊपर से जब ऊपर से गिराएं तो उसका वेग, प्रारंभिक वेग जो रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, u = 0। ठीक, अच्छा, u = 0 हो गया। ठीक, अच्छा, अब हम लोग को कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है, v = u प्लस जी टी, ये अप्लाई होगा। देखो जी, t है, t मिल गया है, जी भी मिल गया, u भी मिल गया, v नहीं मिला तो क्रॉस हो गया, ये नहीं लगेगा। फिर दूसरा आ जाओ, h हमें निकालना है, u का मान 0, चलो ठीक है, हो जाएगा। फिर g का मान भी दिया है, फिर t का भी मान दिया है, यानी दूसरा वाला अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, और न्यूटन गति का दूसरा समीकरण क्या था, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। ठीक है, ये था, लेकिन हम लोग इसको मॉडिफाई करके इस तरीके से बना दिए। ठीक, अच्छा, अब देखो जी, h निकालना है, h छोड़ दो, u कितना है, 0 है,
टी कितना है 4 है प्लस हाफ है, फिर जी कितना है 9.8 है, फिर टी कितना है 4 है, टी के स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको 4 गुणे 4 कर लो, 4 गुणे 4 कर लो, फिर काट दो, 2 करने 2 2 दूना 4 हो गया। ठीक, h इक्वल टू 0 का 4 में गुणा की 0 हो गया, प्लस अब क्या करना है 9.8 के 2 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2 अठी 9.8 के 2 में गुणा कर दो, 2 अठी 16 6 80 लग 18 को 19 एक दशमलव लग गया। फिर किस में करना है 4 में करना है, 4 से गुणा कर दो, 4 6 24 के 4 हासिल है 2, 4 9 36 36 2 38 के 8 हासिल है 3, 4 करें 4 4 3 7, फिर दशमलव एक अंक के बाद तो 78.4 हो गया। ठीक, फिर h इक्वल टू 0 में 78.4 जोड़ोगी तो 78.4 ही होगा। ठीक, ये क्या मात्रा क्या होगा मीटर होगा, यानी मीनार के ऊंचाई जो है 78.4 मीटर है। ठीक, समझ में आया। ऐसा तू अपने घर से कभी एग्जाम्पल में या फिर नहीं एक्सपेरिमेंट में प्रयोगात्मक में अगर वो करना चाहती तो देख लेना, ढेला अपनी छत पे चढ़ जाना, फिर ढेला फेंक देना, फिर देख लेना कितना सेकंड में वो टच हो रहा है। ठीक, तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। ठीक, फिर गुरुत्व त्वरण तो ये नियतांक है, कांस्टेंट है, ये कभी मतलब वहाँ बदलेगा नहीं, तो 9.8 हो जाएगा। h निकालना है तो घर की ऊंचाई निकालना है तो h छोड़ देना, फिर u जो प्रारंभिक वेग होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक, इससे तुम अपने घर का जो लंबाई है वो निकाल सकती हो। ठीक, ठीक है, नोट कर लो। यदि आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।